सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग चालीसा के काल में हैं। चालीसा का पहला सप्ताह का आज शुक्रवार है और आज के दिन में हम लोग फिर एक बार प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करें। धार्मिकता की गहराई में जाएं, धार्मिकता की गहराई में जाएं, इस विषय को लेकर हम लोग आज के दिन में मनन चिंतन करेंगे। ये बात प्रभु यीशु ने स्वयं अपने शिष्यों से कही थी, अपने अनुयायियों से कही थी। यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंच सकते। अब प्रभु यीशु ने शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता का जिक्र करते हुए अपने अनुयायियों से कहा कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता से गहरी होना आवश्यक है। और सबसे पहले हमको इस बात को देखना होगा, शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता की गहराई कितनी थी। और प्रभु चाहता है कि हमारी धार्मिकता उससे ज़्यादा गहराई में जाए। उनकी धार्मिकता की गहराई कितनी थी। बाइबल में हमें पता चलता है पढ़ते वक्त शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता क्या थी। वो सारे नियमों का पालन करते थे। लगभग उन दिनों में 617 नियम का पालन करना पड़ता था। वो करते थे, उपवास करते थे, घंटों भर प्रार्थना करते थे, दशमांश दिया करते थे और इस प्रकार के तमाम नियमों का पालन करते थे। उसके बाद क्या होता था, वो किसी पर भी उंगली उठाने से नहीं चूकते थे। किसी के काम दाम को देखकर उसको कहाँ पकड़ें, कहाँ फंसाएं, इस बात के ताक में हमेशा वो रहते थे। घंटों भर प्रार्थना करने के बाद भी वो दूसरों की बुराई करने से नहीं हटते थे। और इस प्रकार से कई प्रकार की कमियां हम देखते हैं। एक ओर हम देखते हैं कि उनकी प्रार्थना, उनका त्याग तपस्या, उनका बलिदान, दशमांश अदा करना, उपवास रखना, ये सब बहुत अच्छा लगता है पढ़ते वक्त या सुनते वक्त, लेकिन उसका प्रभाव उनके जीवन में नहीं था। इसलिए प्रभु शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता को खोखला ठहराते हैं। वो खोखली धार्मिकता रही, उसमें कोई गहराई नहीं हुई, उसमें कोई हकीकत नहीं है। प्रार्थना का जब प्रभाव उनके जीवन में नहीं दिखा, उसका फल, प्रार्थना का फल नहीं दिखा। इसलिए प्रभु कहता है तुम्हारी धार्मिकता अगर ऐसी होगी, नियम का पालन करने वाली, घंटों भर प्रार्थना करने वाली, उपवास करने वाली, दशमांश अदा करने वाली, ये सब क्रियाकलापों को करोगे और तुम्हारे जीवन में उसका कोई असर नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, तुम आध्यात्मिक जीवन में नहीं बढ़ रहे हो, तो प्रभु कहता है इन सभी धार्मिक क्रियाकलाप तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जाएंगे। इसलिए प्रभु कहता है तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी होना बहुत ही आवश्यक है। ये बात प्रभु हमें सिखाता है। तो हम इस बात को समझने के लिए आज के पाठ को और सुसमाचार को हम लोग सुने और इस माध्यम से हम सबों से धार्मिकता की कितनी गहराई में जाने के लिए और कौन सी गहराई पाने के लिए कहता है, इस बात को समझ सकते हैं। तो पहला पाठ एजेकियल के ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 18 पद संख्या 21 से 28। यहाँ पर लिखा है, यदि पापी व्यक्ति अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अवश्य जीवित रहेगा। यानी कि एक पापी व्यक्ति पापमयी आदतों को, कार्यों को, संगतियों को, विचारों को सब छोड़ने का संकल्प करता है, प्रभु के मार्ग पर आना चाहता है, प्रभु के मार्ग पर चलना चाहता है, प्रभु का जीवन जीना चाहता है, तो प्रभु क्या कहता है, तो वह जीवित रहेगा, वो मरेगा नहीं।
उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। यानी कि पापों को त्यागना एक प्रकार का धार्मिकता कार्य है। पापों को त्यागना, पापमय आदतों को, विचारों को, संगतियों को, कार्यों को त्यागना, पवित्रता में आना और पवित्रता का जीवन जीना एक धार्मिकता का कार्य है। ये हकीकत में है। सारी बुराई, सारा दिखावा, सारा आडंबर अपने जीवन से बाहर करते हुए एक सुंदर, पवित्र, नेक, आदर्श जीवन प्रभु के दृष्टि में, प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन बिताने का जीवन, ऐसा जीवन बिताने वाला जीवित रहेगा, वो मरेगा नहीं। प्रभु ईश्वर का यह कहना है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूँ? क्योंकि प्रभु ये भी कहता है, मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न नहीं हूँ। कितना भी इंसान दुष्टता में रहे, दुष्टता करे और पाप में रहे, प्रभु ये नहीं चाहता कि ये मर जाए। प्रभु चाहता है ये जी जाए, और इसलिए प्रभु पर्याप्त मात्रा में समय देता है, अवसर देता है, मौके देता है, ताकि हर दुष्ट पश्चाताप करें और पापमय जीवन को त्यागें, एक पवित्रता का जीवन को हासिल करें और इस प्रकार से जीवित रहें। प्रभु यही चाहता है। क्या मैं यह नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दें और जीवित रहें? किंतु यदि भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर दुष्ट की तरह घृणित पाप करने लगता है, तो क्या वह जीवित रहेगा? और दूसरी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, इस ओर ध्यान देने के लिए। मान लो ये इंसान भला है, अच्छा इंसान है, प्रार्थना करने वाला, हकीकत में ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ इंसान, अचानक कोई उसके जीवन में कोई ऐसी कोई बात आई, वो बुराई में गया, पापों में गया, फंस गया। अगर वो पाप में पड़ जाता है तो क्या वह जीवित रहेगा? सवाल किया गया। यानी कि अब तक उसके सारे अच्छे कार्य बुला दिए जाएंगे, यही बात लिखी है। उसकी समस्त धार्मिकता को बुला दिया जाएगा और वह अपने अधर्म तथा पाप के कारण मर जाएगा। यानी कि अच्छा इंसान अच्छे रास्ते को छोड़ के बुरे रास्ते में जाए तो मर जाएगा। अगर बुरा इंसान बुरे रास्ते में चलने वाला पश्चाताप करके सही रास्ते पर आएगा, वो बच जाएगा। तुम लोग कहते हो कि प्रभु का व्यवहार न्याय संगत नहीं है। इज़राइलियों, मेरी बात सुनो, क्या मेरा व्यवहार न्याय संगत नहीं है? क्या यह नहीं सही नहीं है कि तुम्हारा ही व्यवहार न्याय संगत नहीं है? यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता है, तो वह अपने पाप के कारण मरता है। यदि कोई पापी अपना पाप में जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यानी कि दोनों बातें प्रभु यहाँ पर बताता है। अगर इंसान भटक गया, गुमराह हो गया, पाप कर बैठा, कितने भी पाप क्यों ना हो, अगर वो पश्चाताप करते हुए सही रास्ते पर लौट के आता है, ईश्वर के पास लौट के आता है, वो अवश्य उसको दया मिलेगी, उसके पापों की क्षमा मिलेगी और वह जीवित रहेगा, अनंत जीवन का सुख भोगेगा। अगर मान लो व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति है, धार्मिकता का जीवन बिताने वाला, अचानक पाप करते हुए बुराई की ओर जाता है, तो वो अपने पहले के पुण्य के जीवन के वजह से नहीं बचेगा, बल्कि पाप करने के वजह से वो मर सकता है, ईश्वर से दूर हो सकता है। ये दोनों बातें प्रभु आज के दिन में हम सबों के सम्मुख रखते हुए क्या कहता है कि हम धार्मिकता की गहराई में जाएं। हमारी धार्मिकता बिल्कुल बाहरी दिखावे वाली धार्मिकता ना हो, कोई आडंबर की धार्मिकता ना हो कि मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, या मैं उपवास रखने वाला व्यक्ति हूँ, या मैं दशमांश देने वाला व्यक्ति हूँ। इसका डिंडोरा ना पीटें, ये केवल दिखावे के लिए ना करें। प्रभु कहता है ये धार्मिकता गहराई की ओर जाने की ज़रूरत है। इसलिए प्रभु यीशु अपने वचनों के द्वारा बताता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 प्रसंग 20 से 26 के प्रसंग में इस बात को लिखा है, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई, तो तुम स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करोगे। अब यहाँ पर प्रभु यीशु ने कोट किसको किया? शास्त्रियों को और फरीसियों को। शास्त्री फरीसियों की धारणा ये थी खुद के बारे में कि हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हम लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं, और हम लोग उपवास करने वाले लोग हैं, हम लोग दशमांश देने वाले लोग हैं, हम लोग सारे नियमों का पालन करने वाले लोग हैं, यानी कि हम सबसे बढ़िया लोग हम हैं। अगर कोई घटिया है
तो बाकी सारे लोग घटिया लोग हैं, वो ना प्रार्थना करते, ना दशमांश रखते, ना उपवास करते, धार्मिक नियमों का पालन नहीं करते, वो सारे लोग बुरे हैं उनके दृष्टि में, हम लोग अच्छे हैं। इस प्रकार का रवैया, इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार का सोच, इस प्रकार का विचारधारा रखने वाले ये शास्त्रीय और फरीसी लोगों की धार्मिकता यीशु को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनकी धार्मिकता से ना उनका स्वयं का लाभ हुआ, स्वयं का जीवन के लिए कोई फायदा हुआ, ना उनकी धार्मिकता से दूसरों के जीवन के लिए कोई लाभ हुआ, उनका जीवन का उदाहरण दूसरों के लिए प्रभावित कर पाया। इसलिए प्रभु कहता है ऐसी धार्मिकता, बेकार की धार्मिकता, खोखली धार्मिकता, एम्प्टी खाली धार्मिकता कोई फायदे की नहीं है। इसलिए प्रभु ने इस बात का खंडन किया, प्रभु यीशु ने इस बात का खंडन किया, शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता के खोखलेपन को उजागर किया। इसलिए प्रभु हम सबों से कहता है, इस शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता का बारे में बताते हुए हम सबों को क्या कहता है, यदि मेरी, हमारी, हम सबों की धार्मिकता शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। यही बात हम लोग पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 में, जहाँ प्रभु कहता है केवल प्रभु 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 कहने से स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा इंसान को। जो व्यक्ति प्रभु प्रभु कहने के साथ साथ उस प्रभु की इच्छा को कोसता है, उस इच्छा को पूरी करता है, उस इच्छा के अनुसार जीवन बिताता है, वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। यानी कि हम शास्त्रीय फरीसियों की भांति केवल प्रार्थना ये क्रियाकलाप बना के ना रखें और जीवन एक अलग कंपार्टमेंट बना के ना रखें। प्रार्थना और जीवन दोनों में संतुलन हो, और ये इतना गहरा संतुलन हो जिसमें कोई डायकॉटमी ना हो, बल्कि दोनों एक लगे। ऐसी धार्मिकता प्रभु चाहते हैं। इसलिए प्रभु कहता है शास्त्रीय फरीसियों का उदाहरण, शास्त्रीय फरीसियों का स्वभाव हमारे जीवन में ना आए। कहीं ना कहीं कभी ना कभी हो सकता हम भी प्रभावित हो जाते हैं शास्त्रीय फरीसियों के जीवन से। इसलिए हमारे जीवन भी हो सकता है कई बार केवल दिखावा रहता है, केवल आडंबर रहता है, कभी कभी केवल एक कार्य पूरा करना है, ये इतना ही रहता है, उससे कोई लेना देना नहीं, ऐसा भी होता है। इसलिए प्रभु हम सबों को शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता के प्रभाव से बचने के लिए हमें कहता है, और कहता हम उससे गहराई में जाएं, हम ऐसी धार्मिकता ना जिएं। इसलिए प्रभु कहता मैं तुम लोगों से कहता हूँ यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता से गहरे नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। देखो, थोड़ा बहुत करके हम स्वर्ग राज्य हासिल नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत अच्छा जीवन बिताया, मान लो 20% जीवन अच्छा है, 80% जीवन अच्छा नहीं है, हम स्वर्ग नहीं जा सकते। स्वर्ग जाने के लिए 100% अच्छा जीवन बिताने का निरंतर प्रयास करते रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पवित्र स्वर्ग धाम में कोई कलंक को लेकर हम लोग नहीं पहुंच पाते। पवित्र स्वर्ग में पहुंचने के लिए पूर्ण रूप से 100% पवित्रता की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु कहता है गहराई में जाओ, धार्मिकता की गहराई में जाओ। बहुत बार हम लोग गहराई तक जाते तक नहीं हैं, केवल बहुत ही शालोपन में, हल्केपन में हम रहते हैं, और थोड़ी सी प्रार्थना कर दिया, हो गया। इस प्रकार की धार्मिकता से नहीं, ये धार्मिकता में स्वर्ग नहीं ले जा सकती, बल्कि सच्चाई पर आधारित ईमानदारी की धार्मिकता प्रभु चाहते हैं। इसलिए प्रभु क्या कहता है, तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है हत्या मत करो। पहले का नियम क्या था? हत्या मत करो। यानी कि पुराने विधान में किसी को कत्ल करना, किसी का मर्डर करना, वो हत्या हो गया। लेकिन प्रभु क्या कहता है, धार्मिकता की गहराई में जाने के लिए प्रभु क्या कहता है, यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी के दंड में योग्य है। यानी कि क्रोध करने वाला भी
वही प्रकार उसी प्रकार का एक पाप करता है। यानी कि केवल हत्या करना मात्र एक पाप नहीं, अगर यहाँ पर क्रोध भी किया, गुस्सा भी किया, बातचीत करना बंद किया, रिश्ता तोड़ दिया, उसका नाम खराब कर दिया, उसके बारे में कहानियाँ बना दी, तो हमने बहुत बड़ा घोर पाप किया। यही बात प्रभु हमें बताते हैं कि धार्मिकता से गहराई में जाना हो तो हमें इन सभी तमाम बातों पर ध्यान देने के लिए प्रभु कहता है। वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यानी कि कोई भी बात हम भाई से कहें जो उसको नुकसान पहुंचाने वाली हो, ठेस पहुंचाने वाली हो, उसको दर्द देने वाली हो, दुख देने वाली हो, कोई भी बात। कई बार हम लोग हंसी मजाक में कहते हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार की टिप्पणी हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है रे मूर्ख, ज़रूर नहीं कि हम ये शब्द कहें, हो सकता हम लोग अपने हिसाब से अपने इलाके में अलग अलग शब्दों को कहते हैं जिससे कि अगले व्यक्ति को बड़ा ठेस पहुँचती है, बड़ा दुख पहुँचता, बहुत बुरा लगता हो। ऐसे शब्द भी अगर कोई कहे गुस्से में तो निश्चित रूप से हम हत्यारे के बराबर हैं। प्रभु ये कहते हैं नहीं कि हमारी धार्मिकता इन सभी बातों को लेकर कितनी गहराई की ओर ले चलना है, प्रभु ये बात हमें सिखाता है। तो अगर कोई मूर्ख कहता है तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा, और यदि वह कहे रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। इसलिए प्रभु क्या कहता है, जब तुम वेदी पर अपने बेंट चढ़ा रहे हो और वहाँ तुम्हें याद आए कि तुम्हारे भाई को तुमसे कोई शिकायत है, तो अपने बेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ, तब आके अपने बेंट चढ़ाओ। प्रभु यहाँ पर क्या कहता है, मान लो बेंट चढ़ाने जा रहे हो, मंदिर में हो और तुम्हें कोई शिकायत नहीं, तुम्हारा भाई से, तुम्हारे बहन से तुम्हें कोई शिकायत नहीं, तुम कंफर्टेबल हो, तुम्हारा रिश्ता ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है, यदि तुम्हारे भाई को तुमसे शिकायत है, यानी कि धार्मिकता की गहराई कहाँ तक जानी चाहिए। मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है, आई एम वेरी कंफर्टेबल। दैट डज नॉट मीन दैट others are good to me. Now I need to find out, suppose someone else is not okay with me, then I must take the first step to go to him and to reconcile. तो प्रभु ये कहता है, यानी कि अगर मुझे दिक्कत नहीं, ओके फाइन, बहुत अच्छी बात है, अगले को दिक्कत है मुझसे, अगला व्यक्ति को प्रॉब्लम है मुझसे, तो प्रभु क्या कहता है, और तुम इस अवस्था में हो, अपने आप कंफर्टेबल हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति तुमसे कंफर्टेबल नहीं है तुम्हारे किसी बात को लेकर, तो तुम बेंट मत चढ़ाओ, बलिदान मत चढ़ाओ, वेदी पर मत जाओ। अगर गए हो वहाँ पर अपने बेंट छोड़ो, पसंद नहीं। प्रभु बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता है। इसलिए प्रभु कहता पहले जाओ अपने भाई के पास या अपने बहन के पास, जो तुम्हारे वजह से या दुखी हैं या पीड़ित हैं या परेशान हैं या तुमको पसंद नहीं करता कुछ बात के लिए, तुमसे कोई शिकायत है, उसको तुमसे कोई कंप्लेन है, तो अपने भाई से बहन से सेटलमेंट करो, उसको माफ़ी दो या माफ़ करो और ऐसा व्यवहार करो, यानी कि एक दूसरे के साथ कनेक्शन जोड़ो। प्रभु ये कहता है एक दूसरे के साथ बढ़िया वाला कनेक्शन, यानी कि दिखावे वाला बढ़िया वाला कनेक्शन, दिल से जुड़ जाओ। जब एक दूसरे के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ेगा तब जाके हमारा कनेक्शन ईश्वर के साथ जुड़ सकता है, अन्यथा हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। तो हमारा क्रिस्तीय जीवन इस प्रकार से है कि हम सबसे प्यार करें, सबको माफ़ी दें, सबसे माफ़ी लें, सबके साथ शांति से, प्रेम से, भाईचारे से जीवन बिताएं, तब जाके हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ जुड़ सकता है। एक ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए, एक ऐसी धार्मिकता हासिल करने के लिए प्रभु मसीह हम सबों को बुलाता है। इसलिए प्रभु के इस बुलावे को हम समझें, प्रभु क्या चाहता है हम सबों से। इसलिए प्रभु कहता है अपने भाई को कोई मूर्ख कहे, नास्तिक कहे, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर बेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें याद आए कि मेरे भाई को मुझसे शिकायत है, मुझे नहीं, मेरे भाई को शिकायत है, तो अपने बेंट वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ,
तब आके अपने बेंच चढ़ाओ। बाद में जब रिश्ता संबंध ठीक होगा तब आके अपने बेंच चढ़ाओ। प्रभु कहता है कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो। आप कचहरी जा रहे हो न्याय के गुहार लगाते हुए, और ऐसा परिवेश में प्रभु क्या कहता है, इस बात का इंतज़ार मत करो कचहरी में क्या तय होगा, क्या निर्णय आएगा, उसके बाद मैं सोचूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा, उस बात में मत रहो, बल्कि रास्ते में ही अपने मुद्दे से समझौता कर लो। अपने मुद्दे से समझौता कर लो, यानी कि बात को आगे मत बढ़ाओ, काम को खराब मत करो, रिश्ता खराब मत करो, बल्कि उससे पहले ही समझौता कर लो, रिकंसाइल कर लो, माफ़ी दे दो, माफ़ी ले लो। और इस प्रकार की धार्मिकता की गहराई में जाने के लिए प्रभु बताता है। आगे प्रभु क्या बताता है, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे, और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे ये कहता हूँ, जब तक तुम कौड़ी कौड़ी नहीं ना चुका दोगे तब तक वहाँ से नहीं निकल पाओगे। यानी कि अगर हम पुराने विधान के नियमों को लेकर चलेंगे तो प्रभु कहता है जब तक तुम कौड़ी कौड़ी ना चुका पाओगे तब तक तुम निकल नहीं पाओगे। प्रभु का नियम बहुत ही सरल है। प्रभु का नियम एक दूसरे से माफ़ी देना, माफ़ी लेना, प्यार करना, भाईचारे से, शांति से, प्रेम से जीवन बिताना। ऐसा जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए प्रभु कहता है हमारी धार्मिकता गहराई की ओर ले चलें, हमारी धार्मिकता इतनी गहरी हो, इस धार्मिकता की वजह से दूसरों के सामने हम स्वयं उदाहरण बने, हमारा जीवन का उदाहरण दूसरों को प्रभाव डालने वाला, आशीष प्रदान करने वाला हो, हमारे वजह से किसी को कहीं पर भी किसी प्रकार से परेशानी उत्पन्न करने वाला ना हो, दुख देने वाला ना हो, बल्कि हमारा क्रिस्तीय जीवन सबों के लिए एक आशीष का कारण बने। एक ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए, एक ऐसी धार्मिकता का जीवन जीने के लिए प्रभु हम सबों को बुलाता है। इसलिए प्रभु हम सबों से कहता है हमारी धार्मिकता की हम गहराई में जाएं, शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता पर ना रहें और गहराई में जाएं, प्रभु यीशु की धार्मिकता के भांति गहराई में हम जाएं। ऐसी धार्मिकता जीने के लिए प्रभु हमें इस 40 की इस अवधि में हम सबों को बुलाता है। हम प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि हम जानते हैं हम सभी दुर्बल हैं, कमी कमजोरियों से भरे हुए लोग हैं। प्रभु की सहायता, प्रभु की आशीष, प्रभु की कृपा अनुग्रह हमें प्राप्त होगा। हम निश्चित रूप से धार्मिकता की गहराई में जाएंगे, और जितनी धार्मिकता की गहराई में जाएंगे उतना हम प्रभु के प्रेम में बढ़ेंगे, विश्वास में बढ़ेंगे, प्रभु के साथ हमारी मित्रता बढ़ेगी, और हम सबों को बहुत ही आनंद और खुशियाँ प्राप्त होंगी। प्रभु की बहुतायत की आशीष हम सबों को प्राप्त होगी। इसलिए भाइयों बहनों, आइए हम सभी आज के दिन में प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के महान दिन के लिए, महान वचनों के लिए। इस चुनौती भरा वचन प्रभु आपने हम सबों के सम्मुख रखा, हमारी धार्मिकता की गहराई में जाने के लिए आपने हमें बताया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। बहुत बार हमारी धार्मिकता शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता जैसी रहती है, हम गहराई में नहीं जा पाते हैं। प्यारे प्रभु जी, 40 की इस अवधि में धार्मिकता की गहराई में बड़ी ईमानदारी से जाने के लिए और उस गहराई प्राप्त करने के लिए हम सबों को सिखाइए, बल प्रदान कीजिए, शक्ति सामर्थ्य प्रदान कीजिए, जिससे कि प्रभु हमारा जीवन एक उदाहरण का जीवन हो, सबके सामने एक आशीष का कारण हम सभी दूसरों के लिए बन सकें। इस प्रकार से हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा हम सभी कर पाएँ। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।